पे शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि इसमें जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा ना वो ट्रिग्नोमेट्री जो मैथ्स है ना उसमें थोड़ा बहुत रिलेटेड है। तो मैं आपको क्या कोशिश करूंगा कि जितना भी थोड़ा बहुत जरूरी है इस चीज को समझने के लिए वो आपको बता दूंगा। बाकी मेरे को भी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस डालने हैं, उसको डालने के बाद आप उसको भी चेकआउट कर लेना, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी उस चैप्टर के लिए। दोस्तों ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं, आपका मॉड्यूलस ऑफ जेड तो एकदम इजीली निकल जाएगा। खाली एम्पलीट्यूड में थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, खाली को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप टेंशन मत लीजिए, सम बहुत ज़्यादा ईजी है, एकदम ईजी सम है। पहले तो ऐसा ही है, तो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -3 × 1 -3 माइनस माइनस प्लस प्लस 3i। तो देखिए ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, a = -3 एंड b = 3। ये आ गया। मॉड्यूलस ऑफ z = √a² प्लस √b²। मैं इसे लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए। -3 का स्क्वायर 9 प्लस a का स्क्वायर 9 तो = 18। अब देखिए 18 को आप इसे लिख सकते हो कि = 9 × 2। अब 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का, तो आप इसको बाहर ले आओ तो 3√2। तो ये आ गया आपका मॉडुलस ऑफ जेड। ऐसे जो भी चीज निकलती है उसको निकालना चाहिए। तो ये आपका आ गया एक आंसर, मॉडुलस ऑफ जेड तो आ गया 3√2। अब आओ यहाँ पे एम्पलीट्यूड की तरफ। एम्पलीट्यूड ऑफ -3 + 3i, वही है, इसका मतलब यही है। तो अब आप देखिए tan थीटा = b/a। अरे देखिए दोस्तों 3/-3, आप इस मैथ को ऊपर भेज दो, -3/3 कर दो तो 1 जा और -1 जा, तो tan थीटा = -1। देखिए दोस्तों एक बात ध्यान से देखिए, tan थीटा अगर 1 होता, tan थीटा अगर 1 होता, देयरफॉर थीटा = 45 होता, क्योंकि हम लोग को पता है कि tan 45 = 1, पता है ना इतना। अब देखिए दोस्तों ये जो tan 45 × 1 है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब मैं क्या करता हूँ कि इसको ना मैं मिटा देता हूँ। मैं आपको क्या बोलता हूँ कि tan थीटा = 1, आपको पता है tan 45, तो थीटा = 1/tan और 1/tan। अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में 10 है, तो अगर डिनोमिनेटर में 10 है तो आप क्या करोगे, अगर इसको आपको ऊपर वाले साइड में लेकर आना है, न्यूमरेटर वाले साइड में लेकर आना है, तो आप क्या करोगे 1 × tan इनवर्स उसके पावर में आंसर दे दोगे। वही हम लोग इसके पहले के समय कर रहे थे, वो जो tan इनवर्स लिख रहे थे ना वो इसके लिए कर रहे थे। बट यहाँ पे ऐसा देखो, यहाँ पे ये तो हम लोग 1 के कंडीशन में बात कर रहे हैं। तो देखिए 1 × tan इनवर्स = 45, ये आपका आंसर होता है एक्चुअल में। पर यहाँ पे लोगों को आंसर क्या मिला, tan थीटा = -1 मिला है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि -1 का tan इनवर्स निकालो, -1 का tan इनवर्स निकालो, तो पहले क्या होगा, देखिए माइनस ये खुद tan इनवर्स ले लेगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो मैं क्या बता था आपको कि ये देखिए, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। पहले क्या था कि tan इनवर्स ऑफ -1, तो उसकी प्रॉपर्टी है कि ये माइनस ये खुद ले लेगा, -tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, -tan इनवर्स ऑफ। और ये tan इनवर्स का मतलब है कि ये डिनोमिनेटर में, पर हम लोग इसको ऊपर दिखाने के लिए इसको इनवर्स का साइन देके रखा है। तब देखिए दोस्तों, अब ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, मतलब क्या कि यहाँ पे 45 डिग्री हो चुका है। बट अभी हमारा पूरा खेल खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से देखो। ये चीजें आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी लिखना कैसे बाद में बताऊंगा, ध्यान से देखो। पहले देखिए tan थीटा = 1 है, तो इसका मतलब है कि थीटा = 45, क्योंकि हम लोग को पता है कि tan 45 = 1 होता है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो और आपको ऐसे देखिए tan थीटा = 1, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, एंगल क्या आपका बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है, और 45 डिग्री को तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। पर अगर आपको ऐसे देखिए tan इनवर्स ऑफ 1 दिया है, तो उसका मतलब है कि tan थीटा = 1, तो थीटा को लाना तो 1 तो क्या हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ 1 = 45 डिग्री। तो आपने क्या किया, बट यहाँ पे मेरे केस में क्या था कि मुझे -1 लेके रखा था, हम लोग को tan की वैल्यू क्या मिल गया -1, तो आपने जाके tan इनवर्स ऑफ -1 किया। अब -1 का जो माइनस था वो आपने बाहर दे दिया, tan इनवर्स को दे दिया, माइनस उसको दे दिया, आपका क्या -tan इनवर्स ऑफ 1 बचा, ये बचा ना आपका। अब देखिए ये जो 1 है ये 45 डिग्री के लिए बिलोंग करता है, बट माइनस क्यों है, देखिए एक ट्रिगो में कॉन्सेप्ट होगा, तो देखिए उसमें इस समय क्या आपका ये ग्राफ है, ग्राफ ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ये ठीक है, ASTC ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी।
यहाँ पे ऑल पॉजिटिव रहेगा, ऑल पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे खाली साइन और उसका भाई क्या रहेगा, साइन और कोसेक, वो पॉजिटिव रहेंगे। और यहाँ पे टैन और कॉट, टैन का भाई कॉट होता है, वो पॉजिटिव रहेगा। और ये कॉस और सेक, कॉस और सेक यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सब पॉजिटिव थे, यहाँ पे खाली साइन और कोसेक पॉजिटिव थे, यहाँ पे टैन और कॉट खाली पॉजिटिव थे, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव थे। ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस टैन इनवर्स दिया है, मतलब माइनस दिया है यहाँ पे, तो हम लोग को यहाँ पे ढूंढना है, यहाँ पे ढूंढना है कि ये टैन कहाँ पे बिलोंग करता है। यहाँ पे सब पॉजिटिव है, यहाँ पे को साइन और कोसेक पॉजिटिव है, मतलब क्या कि टैन, कॉट और कॉस और सेक, कॉस और सेक ये सब यहाँ पे नेगेटिव रहेंगे। तो मतलब टैन भी यहाँ पे नेगेटिव है, तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, मतलब टैन, कॉट, साइन, कोसेक ये सब नेगेटिव रहेंगे। तो यहाँ पे भी चाह सकते यहाँ पे, तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका टैन नेगेटिव रहेगा, आपका टैन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो अब सेकंड और फोर्थ, अब सेकंड और फोर्थ में से कौन सा एक है, सेकंड और फोर्थ में भी कहीं पे बिलोंग करता होगा ना। तो देखिए यहां से देखिए, आपका एक का वैल्यू था माइनस, आपका एक था -3 तो मतलब क्या है, माइनस कॉमा प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका प्लस प्लस रहता है, सेकंड में आपका माइनस प्लस रहता है, थर्ड में आपका माइनस माइनस रहता है, और फोर्थ में आपका प्लस माइनस रहता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका माइनस प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका माइनस प्लस है सेकंड में। तो मुझे क्या पता चला कि ये वाला जो माइनस टेन है वो सेकंड क्वाड्रेंट का है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। और सेकंड क्वाड्रेंट को दिखाने के लिए देखिए आपको, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये सब का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, मॉडुलस का काम हमारा खत्म हो गया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से यहाँ पे देखना, मुझे ये पता चल गया कि ये जो माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1 है, ये बिलोंग कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। और ये वन इसको बिलोंग करता है 45 डिग्री को बिलोंग करता है। इस 45 डिग्री को ध्यान में रखो। अब मैं कौन से बताता हूँ, देखिए आप जैसे वेट को आप ग्राम में मेजर करते हो और किलोग्राम में, 1000 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। ये देखिए दो तरीके मेजर करने। वैसे ही आप एंगल को भी आप दो तरीके में, एक होता है रेडियंस, एक होता है डिग्रीज। ये आपको एंगल से मेजरमेंट में बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, खाली आपको बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखिए पाई रेडियन, इसका एक सिंबल है, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। पाई बाय 2 रेडियन इक्वल्स टू 90 डिग्री। पाई बाय 3 रेडियंस इक्वल्स टू 60 डिग्री। पाई बाय 4 रेडियंस इक्वल्स टू, देखिए 4 अगर कर दो तो देखिए 4 4 जा और 5 इक्वल्स टू 45 डिग्री। देखिए और पाई और 2 पाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। मतलब देखिए 180 बाय 4 कितना होता है, 45 डिग्री होता है। तो उस हिसाब से 180/2 90 होता है। देखिए पाई ये 180 डिग्री है ना, तो 180/3 60 डिग्री। समझ में आ रहा है, ऐसे किया है। तो ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है आप इसको याद कर लीजिए। याद क्या कर लीजिए इसमें, देखिए तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, पाई बाय 2 की वैल्यू 90 डिग्री होती है, पाई बाय 3 की 60 डिग्री, पाई बाय 4 की 45 डिग्री और 2 पाई की 60 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, पहले से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे चीज बताता हूँ। मैंने आपको जो भी वैल्यू बताया, हम लोग क्या मिला, tan इनवर्स ऑफ 1, यहाँ पे माइनस है। मुझे पता चला कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, क्योंकि माइनस और प्लस था, ए माइनस था, बी प्लस था। तो मैंने उस हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट को निकाल लिया। और क्या था, देखिए पाई 180 डिग्री था आपका, बाकी पाई बाय 2 आपका 90 था, पाई बाय 3 आपका 60 था, पाई बाय 4 आपका 45 था, फिर मैं रखा ये 60 डिग्री था, और 2 पाई का था आपका 60 डिग्री। इतना समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपका ग्राफ होता है आपका, देखिए दोस्तों, अगर कोई एंगल कोई भी रे यहाँ पे ही है तो उसको क्या बोलते हैं लोग, क्या है, देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी 0 डिग्री, अगर मैं खाली अभी यहाँ पे बात करता हूँ 0 डिग्री है, और ये जो एंगल बन रहा है इसका, ये कितना है, ये 90 डिग्री है, 90, और ये यहाँ पे 90, तो 90 + 90 ये पूरा जो ये जो एक लाइन बन जाता है वो होता है 180 डिग्री का। और 1 डिग्री हमारा पाई रेडियंस है, ये हमारा पाई बाय 2 रेडियंस है, और ये हमारा 0 रेडियंस है। और देखिए जब आप ये हो जाएगा 270 डिग्रीज हो जाएगा। और जब आप ऐसे पूरा घूम के आओगे ना, सर्कल बनाओगे ना, जैसे आप यहाँ पे थे फिर आप ऐसे गए, तो आपने जब पूरा सर्कल बनाया तो आपका ये हो जाएगा, जब आप फिर से तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 0 डिग्री है
पर जब पूरा का पूरा घूम के आ गया तो ये 360 डिग्री हो गया, और ये होता है आपका 2 पाई रेडियंस। तो अगर और यहाँ पे होगा हम लोग का -10 कहाँ पे था, सेकंड क्वाड्रेंट में था। मतलब क्या कि ये देखिए 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है, तो आप कैसे लिखोगे पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये 180 डिग्री से कम है ना, तो इसे क्या करोगे, पाई माइनस क्या था आपका 45 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बाय 4। अब क्या करोगे, कॉस मल्टीप्लाई 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4 विल गिव यू 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 ये आपका आ गया। अब समझना है थीटा इक्वल्स टू कितना वैल्यू आया आपका, थीटा का वैल्यू कितना आया, थीटा इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4। और इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है 3 बाय 4 को, तो क्या करना, 180 बाय पाई से इसको वो कर देना, ये जगह बन रहा है, ये जगह 45 था, तो 45 से कितना होता है, देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, ये आपका थीटा का कितना वैल्यू आ जाएगा, देखिए दोस्तों 3 पाई बाय 4 आया, तो 3 पाई बाय 4 देखिए आपने 5 काट दिया, 4 को इससे काटा 45 डिग्री आया, तो 45 2 90 और ये आ जाएगा 135 डिग्री। तो ये आपका आंसर है, समझ में आया दोस्तों। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 135 डिग्री कॉमा और 3 पाई बाय 4 रेडियंस। तो मैंने आपको सबसे पहले रेडियंस का कॉन्सेप्ट बताया कि रेडियंस का देखिए पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई बाय 2 90 डिग्री, पाई बाय 360 डिग्री, पाई बाय 4 45 डिग्री और 2 बाय 360 डिग्री। उसका सुनो, हम लोगों ने पहले का पता लगाया था कि -10 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, पर फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस का होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस का होता है। तो हमारा जो सीक्वेंस था होता है माइनस प्लस का, तो इसलिए हम लोग को क्या पता चला कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में। अब मुझे कोई भी चीज को सेकंड क्वाड्रेंट में उसको दिखाने के लिए पाई से माइनस करना पड़ता है, जो भी आपका पाई माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि आपका सेकंड क्वाड्रेंट में था। और हमारा थीटा क्या था, tan माइनस tan इनवर्स, देखिए अभी इस माइनस को हटा दो, tan इनवर्स ऑफ 1 क्या था 45 डिग्री था, तो उस हिसाब से मेरे यहाँ थीटा क्या था 45 डिग्री, और जो आपका ये माइनस था वो सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या किया, पाई माइनस 45 डिग्री कर दिया। पर इस 45 डिग्री को अब ये रेडियंस में, तो आप इसको भी क्या करोगे, इसको भी आप क्या कर दोगे, इसको भी रेडियंस में कर दोगे। तो वो कैसा था, वो था आपका पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4 किया, और वहां से हम लोग ने वैल्यू निकाल के लाया, और वो वैल्यू था 3 पाई बाय 4। सर मैं आई होप दोस्तों आपको चीज समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप इसको कमेंट कीजिए। मैं इसके ऊपर मैं जब आपका एंगल्स एंड मेजरमेंट कराऊंगा तो दावा करता हूँ क्या कोई चीज अच्छे समझ में आ जाएगा। बट अगर आपने इस वीडियो को भी ध्यान से देखा होगा तो आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी डेफिनेटली। क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा स्पीड स्लो कर दो, या तो क्या करो कि एकदम 2-3 बार देख लो इस बारे इस सम को, क्योंकि देखिए इस माइनस को हटा दिया, tan इनवर्स ऑफ 1 45 होता है, उसको ध्यान रखा, और 45 का क्या कन्वर्ट किया पाई डिग्री में, तो उसका क्या था पाई बाय 4 था, तो पाई बाय 4 को अपने दिमाग में रख लिया। और 180 डिग्री से कोई भी चीज अगर कम होती है तो उसको हम लोग 180 डिग्री से माइनस करते, जैसे अगर मैं खाली कोई 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो आपका 185 डिग्री आएगा, क्योंकि इसको कन्वर्ट करने पे वही आया। तो मैंने खाली को पाई ये रेडियस का कॉन्सेप्ट बता दिया ताकि आपको ये चीज ध्यान में रहे। और देखिए दोस्तों ध्यान में रखना कि अगर आपको चीज नहीं है तो अगर टेंशन मत लो, आपको ये चीज आ जाएगी। जब आप वो 2 चैप्टर देखोगे ना उस वाले मैथ्स 1 का, तो आपको चीज समझ में आ जाएंगी। बट अगर आपको समझ में आएगा तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए ये जो पाई का ये जो रेडियस का कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा एंगल से मेजरमेंट से ज्यादा मिलते जुलते हैं, मतलब कि उसमें हम लोग इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ कि मैं उसको वीडियो डालते रहूँ और सबसे पहले चैप्टर को खत्म कर देंगे, क्योंकि खाली इसमें आपको डिफिकल्टी है कि बाकी जो इसका पहले का सम था ना उसमें सब नहीं करना था, क्योंकि वहाँ पे वो सॉल्व ही नहीं हुआ था। पर यहाँ पे चीज सॉल्व हो रही थी, इसलिए हमने इसको सॉल्व किया, समझ में आ रहा है। यहाँ पे वो चीज सॉल्व हो रही थी, समझ में आया, तो इसलिए सॉल्व कर दिया। बाकी जो चीज नहीं सॉल्व होती उसको हम लोग नहीं सॉल्व करते। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों।